आज हमारे साथ हैं डिम्पी महेंद्रू। डिम्पी महेंद्रू वैसे तो एनिमल एक्टिविस्ट हैं, लेकिन ये सुर्खियों में तब आई जब इन्होंने अपने हाथ में लिए हुए डंडे से एक गार्ड पर प्रहार किया। वीडियो बना, सोशल मीडिया में ज़बरदस्त तरीके से वायरल हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद इस घटना का लोग अपने तरह से एनालिसिस करने लगे। पिछले कई दिनों से हम अप्रोच कर रहे थे डिम्पी महेंद्रू को कि वो हमसे बात करें। आज हमारे साथ हैं वो। सबसे पहले उनसे बात करने से पहले मैं उनके घर की एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि उनका ड्राइंग रूम है। तमाम जो कहा जाए मोंग्रेल्स तो जो कहा जाए जिनको कहते हैं आम भाषा में जिस तरह से आवारा कुत्ते कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि सड़कों पर घूम रहे, इस तरह के जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके उस कमरे में हैं जहां वो बैठती हैं। हमारे साथ हैं डिम्पी जी। आप बताइए कि आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? एक गुस्सा वीडियो वायरल हुआ और लोग कह रहे हैं कि आपने गलत किया, आपने उस गार्ड के साथ आपको जानवर के लिए जानवर नहीं हो जाना चाहिए था। क्या कहना चाहिए? देखिए, जब वैसे तो सभी को पता है कि क्या घटना हुई है, तो मैं वो घटना तो नहीं दोहराना चाहूँगी, पर जो आपका क्वेश्चन है कि आप जानवर की तरह क्यों पेश आए। तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पे कमेंट्स चल रहे हैं। देखिए, जब मैं एक एनिमल एक्टिविस्ट हूँ, रादर मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं एनिमल एक्टिविस्ट हूँ, मैं एक एनिमल लवर हूँ। मैं जानवरों से, मूक प्राणियों से जो बोल नहीं सकते, जो अपने लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते, मैं उनके हित के लिए लड़ती हूँ। मैं उनके हित के लिए सब कुछ करती हूँ, ठीक है। और मुझे आज 1 महीना या 2 महीना या कहीं की 10 महीना नहीं है, मैं पिछले 18-20 साल से इन्हीं मूक प्राणियों की, बेजुबान जानवरों की अभी तक रक्षा करती आई हूँ, जितना मेरी कैपेसिटी में हो सकता है। सुना तो ये कि आप अपनी आधी से ज़्यादा सैलरी इन्हीं पे खर्च करते हैं। मैं आधी से ज़्यादा तो शायद कोई कम कहेगा, मैं तो अपनी सैलरी का आप कहेंगे कि 70-80% इसमें लगा देती हूँ। हालांकि मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मेरे परिवार से मेरे को सब खिला पिला सकते हैं, पर मैं कमाती ही इसलिए हूँ कि मैं इनकी सेवा कर सकूँ। मेरा एक मेन मोटिव ही इनकी सेवा करना है। और सिर्फ डॉग्स ही नहीं, अगर आप अपना ये कैमरामैन बाहर लेकर जाएंगे तो आप ये देख पाएंगे कि जो मेरे पास कई गायें हैं जो कि दूध नहीं देती हैं, जो लोग बाग दूध निकाल के सड़कों पे आवारा छोड़ देते हैं, उनको मैं पालती हूँ, ठीक है। और अगर आप बाहर उस दिन सवाल ये था कि अचानक से आप इतनी वायलेंट कैसे हो गई, क्योंकि उसका ये कहना है जो गार्ड हैं उनका बड़ा, उन्होंने एक कल बहुत ही मार्मिक अपील की। उन्होंने बोला इससे बढ़िया तो मैं दुश्मन की गोली खाकर शहीद हो जाता, तो मुझे वो जलालत भरी ज़िंदगी नहीं झेलनी पड़ती जो अपमान मैंने झेला है। मैंने देश को 2 दशक दिए। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कुछ एक्सेसिव हो गया, कुछ आपको वायलेंट नहीं होना चाहिए था? देखिए सर, कोई भी अपनी स्वेच्छा से वायलेंट नहीं होता है ना। अब वहाँ से कोई रिएक्शन आया होगा तभी तो मेरा रिएक्शन गया ना। अब जब मेरे को वहाँ पे 2-3 बार से कॉल आ रहा था, पर मैं टाइम ना निकालने की वजह से जा नहीं पा रही थी, तो वहाँ पर हालांकि मेरे ना जाने से वहाँ एक दूसरे गार्ड ने डॉग को बिल्कुल जान से ख़त्म भी कर दिया। पर जब दूसरी तीसरी बार मेरे पास जब कॉल आया, जब मैं वहाँ पहुँची, तो जो हाल मैंने वहाँ पर देखा, तो उस वजह से जो मुझे गुस्सा आ गया, जो कि शायद हो सकता है कि ज़्यादा आ गया, ठीक है। और मैं मानती हूँ कि ठीक है, ज़्यादा गुस्सा आ गया, पर उस टाइम हालात ऐसे हो गए थे कि वो गुस्सा आया और जो वहाँ से एक्शन आया, मुझे उसका रिएक्शन देना पड़ा, ठीक है। तो अब आप इसको ये तो नहीं कहेंगे कि गुस्से की कोई मेजरमेंट तो नहीं होती कि गुस्सा इतना। आपको लग रहा है उस घटना के बाद कभी आपको रिपेंट हुआ हो कि मैंने ज़्यादा कर दिया, मैंने कानून अपने हाथ में ले लिया? नहीं, देखिए, अब मैं रिपेंट हुआ या नहीं हुआ ये तो मैं नहीं कह सकती, बट हाँ ठीक है, मेरे को पुलिस को बुला लेना चाहिए था। पर उस टाइम जो उनकी तरफ से जो घटना घटी, वो भी आ गए, एकदम सामने चढ़े आ रहे थे गार्ड साहब। जबकि देखिए, मेरी गार्ड साहब से कोई आपसी रंजिश नहीं है, ना मैं उनको पहले से जानती हूँ, ना। मन करता है कि एक सॉरी बोल दिया जाए उनको फ़ोन करके, किस तरह का लगता है कभी आपको? नहीं, हाँ ठीक है, अगर वो आएंगे सामने तो कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन बिल्कुल, कौन चाहेगा कि कोर्ट कचहरी में चक्कर काटे, है ना। बिल्कुल। एक नोएडा में भी एक घटना ऐसी हुई है, महिला को जेल जाना पड़ा है, तो ये सवाल चल रहा है एक इस समय विमर्श में, इस समय कि आखिर महिलाओं को गुस्सा क्यों आ रहा है, क्यों वो अपनी लक्ष्मण रेखा लांघ रही हैं? ये सवाल बड़ा इस समय सोसाइटी में घूम रहा है। पहली बात तो ये कि मैंने अपने लिए कोई लक्ष्मण रेखा नहीं लांघी,
आप अगर देख सकते हैं तो ये जो लड़ाई है ये मेरे लिए नहीं है, ये लड़ाई मैं वहाँ पे जब गई तो वो लड़ाई जानवर के कारण हुई है। मैंने अपने लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी उनसे, ठीक है। मुझ पर तो वो आकर चढ़े भी और मतलब डंडा वंडा भी जो भी दिखाया, उसमें मैं अपने लिए नहीं लड़ी। मैं तो एक मिनट रुकिए, मैं तो वहाँ पर सिर्फ इनके लिए गई थी, ठीक है। और जब मैंने देखा कि वहाँ पर पहले से अत्याचार हो रहा है तो वहाँ पे जो हम जैसे डॉग फीडर्स हैं, वहाँ पे और भी डॉग फीडर्स हैं, एनिमल लवर्स हैं, एनिमल एक्टिविस्ट हैं, तो जो दो चार एनिमल फीडर्स वहाँ पे जाते हैं, उनको वहाँ के लोग, उस कॉलोनी के लोग, प्लस कुछ जो वहाँ पे और भी गार्ड्स हैं या ये गार्ड हैं, देखिए मैं तो किसी को भी नहीं जानती वहाँ पर, जो मुझे वहाँ पर मौके पे जाकर जो सिचुएशन मिली मैंने उस तरीके से रिएक्शन दिखाया, ठीक है। तो वहाँ पर एनिमल फीडर्स को हैरेस किया जाता है, ठीक है। मैं अब किसी का नाम नहीं लूँगी क्योंकि नाम तो मैंने बहुत अपनी पहले की इंटरव्यूज़ में ले लिए। वहाँ पे एनिमल फीडर्स को हैरेस किया जाता है। वहाँ पर अगर जो डॉग्स हैं वो सुसु पॉटी करते हैं तो वहाँ पर उनको पीटा जाता है डंडों से कि यहाँ पर क्यों सुसु पॉटी कर रहे हैं, जबकि उनके लिए कोई गवर्नमेंट ने कोई वॉशरूम्स नहीं बनवाए हैं। और ये तो गवर्नमेंट की तरफ से लॉज हैं कि आप एनिमल फीडर्स को फीड कराने से नहीं रोक सकते, ठीक है। आप एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर रीलोकेट नहीं कर सकते, स्टेरलाइज करने के बाद भी वहीं छोड़ना होता है। ये भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। लेकिन मैंने जब वहाँ पड़ोसियों से उनके बात किया, जहाँ जो लोग उससे जुड़े हुए थे, उनका कहना था कि दूसरी कॉलोनी की महिलाएं या दूसरी गलियों की महिलाएं यहाँ कर आवारा कुत्तों को खाना खिलाती हैं। और पहले तो आप ये शब्द आप यूज़ ना करें, आवारा कुत्ते। ये आवारा कुत्ते नहीं है, ये आवारा नहीं है, ये इंडियन ब्रीड्स हैं, हमारी इंडिया के डॉग्स हैं। ये आप इनको आवारा कैसे कह सकते हैं? ये आवारा कुत्ते नहीं, ये दीज आर मॉन्ग्रल्स, दीज आर इंडियन परिया डॉग्स। मैं समझ रहा हूँ आपके सेंटिमेंट्स और आपके जो इमोशंस हैं उसको भी मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। वो उनका ये कहना था कि आपने डंडा उठा के मारना शुरू कर दी। मैंने कोई पहल पहले नहीं करी, कोई भी पहल मैंने सोशल मीडिया पे कहा था कि डंडा मैंने पहले उसने उठाया, फिर मैंने उनसे छीन के मारा। मैंने कोई पहल नहीं करी, मैं आपको अभी भी कह रही हूँ, मैंने मेरी तरफ से कोई किसी भी तरीके से कोई पहल मेरी तरफ से नहीं हुई। मुझे जो मिला मैंने उसका रिएक्शन दिखाया। सीसीटीवी फुटेज में आप डंडा निकालते हुए नजर आ रही हैं। पड़ोस में एक डेंटिस्ट का घर है, मैंने देखा है वो सीसीटीवी फुटेज। ये सब फैब्रिकेटेड वीडियोस हैं। आई डोंट बिलीव इन दिस। मैं भी आज एक कोई एडिट करके वीडियो डाल दूँ तो उसके लिए फिर आप भी क्वेश्चन करेंगे। इंटरोगेशन का पार्ट है सीसीटीवी में अगर फैब्रिक है या नहीं। लेकिन कुल मिला के अब ये लगातार नोएडा में भी 2 घटनाएं हुई, ये घटनाएं यहाँ हुई, एक कानपुर में भी कल एक घटनाएं देखने को मिली है। तो ये अचानक से टेम्परामेंट लूज हो रहा है, इसको कैसे देखें? मैं तो फिर से आप दोबारा से मुझसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं तो फिर से आपसे कहूँगी कि और जगहों पे जो भी घटना घटी मुझे नहीं मालूम, या मैंने उसमें अंदर घुसने की कोशिश नहीं करी, पर वो शायद घटना उन्होंने अपने लिए की होंगी। गार्ड ने गेट देर से खोला या जो भी रीजंस रहे होंगे। मेरी जो घटना घटी है वो मेरे लिए नहीं है। मेरी जो घटना है वो इन मूक प्राणियों के लिए है, इन बेजुबानों के लिए है, जिनके लिए मैं लड़ती हूँ, जिनके लिए मेरे को वहाँ पर 10 बातें सुनने को मिली, 10 गालियाँ सुनने को मिली। तो मेरा मेन मकसद इनकी सेवा करना और मेरा लाइफ का कोई मोटिव नहीं है। मैं कमाने भी अगर आज जाती हूँ तो सिर्फ इन्हीं के लिए जाती हूँ, नहीं तो मेरे घर वाले तो मुझे खाना खिला ही सकते। आपके एक्टिविज्म का सम्मान है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपको वायलेंट कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था? आप किसी कंप्लेन कर सकते थे नगर निगम, और नगर निगम ने तो अब तो ये भी है कि आप कोई डॉग्स पालता है या कोई जानवर पालता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, पड़ोसी से भी एनओसी ले। नगर निगम ने काफ़ी देर में शुरू किया, जो पड़ोसी से भी एनओसी ले। हाँ, जो उनको पहले से ही शुरू कर देना चाहिए था। तो बिल्कुल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनको फिर वहाँ से रिलोकेट भी नहीं करना चाहिए डॉग्स को, और इन जो फीडर्स हैं, एनिमल फीडर्स, उनको रोकना भी नहीं चाहिए। और जगह जगह जहाँ ऐसी घटनाएं होती हैं जहाँ पे एनिमल फीडर्स को हैरेस किया जाता है, नगर निगम को उनको भी कंट्रोल करना चाहिए। आप इसके लिए लिखेंगे आप किसी हायर अथॉरिटी होंगे? आप कुछ एक्टिविस्ट हैं, आप लवर हैं, मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ। देखिए हमने बहुत एक्टिविज्म का लेवल क्या है आपका? एक तो एक्टिविज्म का लेवल है कि कोई व्यक्ति किसी डॉग्स को मार रहा है तो आप उसको रोकेंगी, आप ऐसे जैसे आपने कानून अपने हाथ में लिया, लेकिन इससे आगे के लीगल कोर्सेज में भी आप जाएंगे क्या? हाँ, इसकी बिल्कुल जाएंगे। और स्पेशली इस घटना के बाद तो हम सारे ही एनिमल लवर्स को, एनिमल फीडर्स को, एनिमल एक्टिविस्ट्स को ये लगने लगा है कि
हम सेवा कर रहे हैं और उल्टा हमारे ही ऊपर ही मुकदमा जारी हो रहा है, हमारे ऊपर ही पुलिस जो है वो क्वेश्चन कर रही है। एक सवाल बड़ा लगातार ये उठ रहा है कि नोएडा में अगर श्रीकांत त्यागी ने बदतमीजी की तो उनको जेल भेजा गया, या उस महिला को जेल भेजा गया जो मिसेज रॉय है। आपके साथ कानून दोहरा दर्जा क्यों रखे हुए? इसको ऐसी चीज़ें जब आपके सामने आती तो आप क्या कहती हैं, क्या सोचना है कि आपको भी पनिश होना चाहिए? नहीं, देखिए, पनिशमेंट और रिवॉर्ड का तो हक सिर्फ कोर्ट को और पुलिस को है। मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती, ना कह सकती हूँ। बस मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस मस्ट बी लिटिल लिबरल। पुलिस को समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है, महिला ने अपने लिए कुछ नहीं किया, महिला ने मूक प्राणियों के लिए किया, मैंने बेजुबानों के लिए किया। तो एक व्यक्ति के लिए इंसान तो पहले रहता है। फिर से मैं आपको भैया यही बता रही हूँ कि एक्शन हुआ होगा तभी तो रिएक्शन मिला होगा। अब अगर एक बात और कहना चाहूंगी मैं, सुनिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो वीडियो बनाई गई, ये एक वायरल करने के लिए बनाई गई, मुझे बदनाम करने के लिए बनाई गई, ठीक है। नहीं तो अगर मैं इस साजिश से जाती या इस प्लान से जाती कि मुझे उनके लिए भी कुछ मुझे रिकॉर्डिंग करनी है और मैं वो भी उनकी भी वीडियो वायरल करूंगी और पब्लिसाइज करूंगी कि एनिमल हेटर्स हैं, ये एनिमल्स को, फीडर्स को हैरेस करते हैं, मैं भी ये कर सकती थी ना। मानसिक तनाव में नहीं, मैं कोई मानसिक तनाव में नहीं हूँ। आपको लगा एब्सोल्युटली फाइन। पूछताछ हुई आपसे पुलिस का कुछ इस तरह का? नहीं, पुलिस ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया और मैं पुलिस को कभी दोषी नहीं ठहराऊंगी। पुलिस ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया है। इस तरह के आप वायलेंट है नहीं, आदतन नहीं है, वो क्षणिक हो गया, मतलब मोमेंटम बन गया। मोमेंटम बन गया, मैं बिल्कुल वायलेंट नहीं हूँ। और वायलेंट लगता है कभी कभार सॉरी बोल दिया जाए अखिलेश सिंह को जाके? अभी आप ये दूसरी बार पूछ रहे हैं, मैं आपसे यही कह रही हूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कॉम्प्रोमाइज़ करने में कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। और मैं तो वैसे भी बहुत डाउन टू अर्थ इंसान हूँ। अगर पूछा, मैं स्टर्न हूँ, मैं एनिमल लॉज के लिए बहुत स्टर्न हूँ, उनके साथ मैं कोई अत्याचार नहीं झेल सकती, बट येस डाउन टू अर्थ हूँ। यानी अगर आप कोई अप्रोच इस तरह की बनी तो आप उसको आई एम रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। समझ सकते हैं। डिम्पी महेंद्रू, इनका भी पक्ष आ गया है और इनका कहना है कि वो इस तरह का, मैं आदतन नहीं है, वो क्षणिक रहा, इस तरह का माहौल बन गया कि वो घटना इस तरह से कारित हो गई जिसमें अब सवाल खड़े हो रहे हैं डिम्पी महेंद्रू पर। लेकिन वो इस पूरे मामले में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहती हैं, लेकिन तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो ह्यूमन बीइंग है वो लगातार आपा क्यों खो रहे हैं, कानून क्यों अपने हाथ में ले रहे हैं। डिम्पी महेंद्रू का कहना है कि उनके लिए मैं एनिमल एक्टिविस्ट से ज़्यादा वो एनिमल लवर हैं। अपनी काफ़ी बड़ी सैलरी का जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं वो इन डॉग्स पर खर्च करती हैं और उनको आवारा कुत्तों कहना भी उनको कहीं ना कहीं नागवार गुजर रहा है, उस शब्द से भी उनको दिक्कत है। तो कुल मिला के अब इस मामले में कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि समाज में लोग आपा खो रहे हैं, कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।